नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे बिकॉज़ अब धीरे-धीरे समय नज़दीक आ रहा है आपकी परीक्षाओं का। हम बात कर रहे हैं टीजीटी की परीक्षाओं को लेके, पीजीटी की परीक्षाओं को लेके और मानसिक रूप से आप लोग तैयार होना शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है बिकॉज़ ये वो समय है जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है बाज़ार में, बाज़ार कह लीजिए या एकेडमिक फील्ड में। तो ये बेहतर समय है बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई करने का। क्योंकि जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलनी शुरू होंगी, जो बोर्ड्स हैं वो काम पे लगेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो अभी आपको क्या करना है, हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। फोकस को रखते हैं टीजीटी सोशल साइंस की तरफ, उसके बाद अगली 1-2 वीडियो में हम टीजीटी नेचुरल साइंस और टीजीटी हिंदी के ऊपर भी बात करेंगे। अब टीजीटी सोशल साइंस के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे ब्रॉडर सब्जेक्ट है ये, अगर हम टीजीटी के स्तर पे बात करें, और हम मेनली टीजीटी सोशल साइंस के ऊपर हम कंटेंट भी काफ़ी देते हैं। टीजीटी सोशल साइंस में 4 मूल विषय हैं जो कि परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं और करीब करीब 100 प्रश्न यहाँ से आते हैं। 100 प्रश्नों में 90% जो 90 प्रश्न है वो सीधे इन्हीं 4 विषयों से आते हैं और 10 जो प्रश्न है वो शिक्षण से संबंधित इन विषयों को लेके होते हैं। वो बहुत आसान होते हैं, उसके लिए पढ़ने की बहुत नीड आपको है नहीं। इन 90 प्रश्नों में चीज़ें रोटेट होती रहती हैं और निश्चित रूप से कुछ विषय ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा नीड रहती है कि उन विषयों से नंबर खराब ना हो। जैसे पिछली वर्ष अगर देखा जाए, पिछली परीक्षा से मेरा मतलब है, पिछली बार की परीक्षा में लगभग 30 से 35% प्रश्न एक विषय से ही आ गए थे और एक विषय में भी एक बहुत छोटे हिस्से से आ गए थे। विषय की अगर हम बात करें इतिहास के पोर्शन को, तो इतिहास इटसेल्फ एक बड़ा पोर्शन है जिसमें कि 4 बड़े भाग हैं। उसके एक बड़े भाग से ही लगभग 20 के आसपास प्रश्न आ गए थे। विश्व इतिहास की बात करें तो कैसे क्या स्वरूप रह सकता है इस समय, कौन से विषय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए वो सेफ रहेगा। अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को बोले, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और भारतीय राजव्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान बोले तो ये अपने आप में बड़ा है। तो इस समय आप किन विषयों को पढ़ें ज़्यादा ताकि वो चीज़ें आपके लिए सही रहे। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग जीके ही पढ़ा देते हैं, सोशल साइंस में एक्सपीरियंस नहीं होता और प्रेशर होता है काम का तो करते हैं, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीएस से थोड़ा सा इतर है आपका सोशल साइंस का जो सिलेबस होता है, उसमें थोड़ा सा थिंकर्स भी ऐड हो जाते हैं। खैर, और जीएस से थोड़ी उनका जो प्रवृत्ति होती है क्वेश्चंस की वो अलग होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे इसका अनुभव है और अगर आप लोग मुझे पहले से जानते होंगे तो आप लोगों की ये शंकाएं दूर हो जाएंगी। टीजीटी सोशल साइंस में इस वर्ष आपको पढ़ने के लिए एटलीस्ट 2 विषयों को चयन कर लीजिए। इन 2 विषयों में आपके सिलेक्शन का पूरा दारोमदार रहेगा और इन 2 विषयों की बहुलता मुझे फिर से दिखने जा रही है इस बार की परीक्षा में। लगभग उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ इस बार की परीक्षा में आप लोगों को इतिहास के पोर्शन से और भूगोल के पोर्शन से, मतलब ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से आपको आएगा। अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें बट जाती हैं बहुत, थोड़ा सा अगर मैं इसमें कर दूं, इसमें विश्व हो गया, फिर आधुनिक भारत हो गया, है ना, उसी के साथ साथ चलने पे मध्यकालीन भारत हो गया और उसी के साथ चलने में प्राचीन हो गया। आधुनिक में ना समकालीन भी ऐड कर दो, कंटेम्प्रेरी भी, है ना, इजी पोर्शन है सारे ये। तो ये तो आपका वर्ल्ड बनता है और हिस्ट्री बनता है, और भूगोल में यहाँ पे आपका विश्व और भारत। मैं मोटा मोटा एक ग्रेफिटी बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इन 2 विषयों की बात करते हैं तो आपको ये 2 चीजें, ये इतनी सारी चीजें एटलीस्ट आपको पढ़नी होती हैं। अब इसमें भी अगर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या करना है इस बार की परीक्षा के लिए, अगर आप अभी थोड़ा सा फोकस्ड होकर जाना चाहते हैं तो प्लीज इतिहास में विश्व के साथ जाइएगा, प्लस इसके बाद आधुनिक और प्राचीन के साथ जाइएगा, मध्यकालीन में सल्तनत काल बस अभी करिएगा, इससे काम आपका बनेगा। इसमें बहुत स्पेसिफिक जाना है तो विश्व को बहुत अच्छे से करिए, जितना समय दे सकते हैं उतना विश्व इतिहास भी दीजिएगा। बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो बिल्कुल नहीं आते। इसका रीजन ये है कि हमने अपने प्रिपरेशन के दौर में विश्व इतिहास को हमने बहुत कम वेटेज दी हुई होती है, बिकॉज जो अन्य परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत नेग्लिजिबल पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप जरूर करिए, कैसे करनी और बता रहा हूँ मैं। आधुनिक भारत को तो नॉवेल की तरह पढ़ जाइए, बहुत ज्यादा समस्या है नहीं, हर दूसरी परीक्षा में आप करते हैं। प्राचीन भारत को बहुत बेहतर तरीके से करिएगा। मध्यकालीन भारत इटसेल्फ दिल्ली का इतिहास है, तो खासतौर से दिल्ली के सोशल साइंस वाले ना सल्तनत काल से बड़ा प्यार करते हैं, तो उससे जरूर उसको कर लीजिएगा। मुगल तो लगभग आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया भी होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको विश्व भूगोल जितना खींच के पढ़ सकते हैं उतना खींच के पढ़िएगा। जितना फैक्चुअल ज्योग्राफी है वो विश्व भूगोल से ही पूछा जाएगा।
तो इस मई में अगर आप ये पोर्शन कर लें और ये पूरा पोर्शन कर लें तो मैं बता रहा हूँ कि बाजी आप जरूर जीत के जाएंगे यहाँ से, मैं जिस तरह से चीज़ें कराऊंगा। अभी टेलीग्राम ग्रुप जो है एम विद राकेश के नाम से होगा ना, नेक्स्ट टीचर पे आप ये देख रहे हैं तो एम विद राकेश जो मेन हमारे चैनल है उस पर टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, करीब करीब हम 15-16 हज़ार हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर आ रहे हैं तो काफ़ी सब्सक्राइबर घट भी जाते हैं। उस ग्रुप में तुरंत से ऐड हो जाइए, बिकॉज इस ग्रुप में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्लस आपको एनसीईआरटी कैसे यूज़ करनी है इन विषयों की ये बताऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ के आपसे अगर आप ये तरीके यूज़ नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन हल होंगे भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि पेजेस में डालूंगा चैप्टर के और उस पेज से शाम को मैं क्वेश्चन दूंगा उसी पेज से निकाले हुए कि इतने क्वेश्चन से कैसे करोगे, अब इसके आंसर क्या होंगे। आपकी प्रिपरेशन एपिटॉम पे पहुंचती है जब आप पढ़े हुए कंटेंट से प्रश्न बनाने लग जाते हैं, उच्च स्तर के प्रश्न, व्हाट व्हेन वेयर वाले नहीं, एनालिटिकल प्रश्न बनाने लग जाते हैं। अगर जो कंटेंट पढ़ा है अगर आप वहां पहुंच गए तो चीज़ें बेहतर होंगी। ये चीज़ें आपको और लोग बताएंगे नहीं, बिकॉज कॉपी पेस्ट का जमाना है, दुनिया में संसार में ई कंटेंट भरा हुआ है, यहाँ से उठा के वहां दिया, वहां से उठा के कहीं और दिया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स ऐप पे आपको मिल जाएंगे फ्री में, बिल्कुल 400 पेजों की वो पीडीएफ है हैंड रिटन मेरे अपने। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल पढ़ा करता था तो वो ऑप्शनल के नोट्स हैं, किसी में दम है तो उसको पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर तो वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी नहीं बिल्कुल भी। अभी मैं सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री डालूंगा। आज एक से 2 दिन के अंदर आप लोग को ऐप पे वो मिल जाएगा। उस ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपको पता होगा। जिसको नहीं पता तो एम कृति के नाम से आप ऐप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब एक दिन में कम से कम 2 विषयों को हमें पढ़ना है, विश्व और विश्व भूगोल और विश्व इतिहास। इसमें करते रहिए, किसी दिन विश्व भूगोल कर लिया तो प्राचीन भारत कर लिया, किसी दिन विश्व इतिहास कर लिया तो मध्यकालीन, मतलब इस तरह से रोटेशन बना के चलते रहिएगा। बाकी पार्ट बी के हिसाब से बोल रहा हूँ, पार्ट ए अपना निरंतर आप जिस तरीके से करते हैं एसएससी की प्रिपरेशन उस तरीके से करिएगा, चीजें क्रिस्प रहेंगी, बेहतर रहेंगी। मुद्दा ये है जो पढ़ रहे हैं उससे कितने एनालिटिकल आप असर्शन रीजनिंग या वैसे क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कितने सही कर पाते हैं और कितने बना पाते हैं वो बेहतर रहेगा। और हिस्ट्री का मैं बता दूं, विश्व इतिहास अगर आपने कर लिया तो इतना अच्छा सा सिलेक्शन लेंगे, बिकॉज विश्व इतिहास में ना बहुत फोकस्ड सिलेबस है। फायदा ये है आपका, आधुनिक भारत और में बहुत ब्रॉड है, कहीं से क्या ही दे देंगे, कुछ नहीं, एनसाइक्लोपीडिया है पूरा। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में ना सिलेबस बड़ा क्लियर है, कंसेप्ट मतलब क्लियर कट है, अगर हम टीजीटी लेवल तक की ही बात करें तो। खैर, तो टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हिस्ट्री के पीजीटी वाले हैं, पॉलिटिकल वाले जो भी हैं, वो भी इसी तरह से स्ट्रेटेजी को फोकस करिए भैया। एनसीईआरटी को मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से करना है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी दुनिया पढ़ती है लेकिन एनसीईआरटी से ऐसे सिलेक्शन होता भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ लो, फील नहीं आता है, कि नहीं आएगा फील जब तक आप उसके उस पोर्शन तक नहीं पहुंचेंगे जिस पोर्शन तक पहुंचने के लिए आपको दिमाग में जोर डालना पड़ता है। खैर, और वीडियोस आपके ऊपर आएंगी कंटेंट की। ये स्ट्रेटेजिक वीडियो मैंने बस बहुत दिनों के बाद मन किया तो मैंने कहा बना दूं, बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि जुलाई के लास्ट में अगर परीक्षा होती है तो मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा। चैनल पे पहली बार थे तो सब्सक्राइब करिएगा। टीचिंग संबंधित सभी परीक्षाओं के प्रिपरेशन के लिए ही ये चैनल डेडिकेटेड है, इसके अलावा अन्य किसी चीज़ के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, थोड़ा उपयोगी लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।